S-400 का ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर मौजूद मिसाइल या फाइटर जेट को तबाह कर सकता है। इसकी मिसाइलें 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर लक्ष्य को समाप्त कर देती हैं। S-400 की मिसाइलें 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती हैं। ये 600 किलोमीटर दूर ही अपनी तरफ आती मिसाइल या फाइटर जेट की पहचान कर लेता है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि सुरक्षा के लिए S-400 को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही तैयार किया जा सकता है। ये 4 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइलों 9M96E, 48N6E2, 48N6DM और 40N6E से लैस है, जो 120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक खतरे को समाप्त करती हैं। आज के दिन दुनिया में S-400 सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम माना गया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। आपको टारगेट की डिटेक्शन, टारगेट का परस्यूट करना, यानी उसको फॉलो करना रेडार पर, और मल्टीपल टारगेट को एंगेज करने के लिए जो भी सिस्टम है आज के दिन S-400 सबसे आगे है। S-400 को लेकर जिस नए समझौते की संभावना है वो मेक इन इंडिया के तहत हो सकती है। रूस भारत को 50% तकनीक देने को तैयार है। इतना ही नहीं, रूस ये भी चाहता है कि 50% S-400 का निर्माण भारत में हो। अगर ये नई डील पक्की होती है तो ये न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम होगा, बल्कि भारत की हवाई सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को रोकने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारत रूस से सिर्फ S-400 की 5 नई रेजिमेंट ही नहीं, बल्कि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खरीदने की तैयारी में है। भारत ने अपने रणनीतिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के लिए बड़ी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय रूस से S-400 की 300 इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीदना चाहता है। ये कदम मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 मिसाइलों के भारी उपयोग के बाद उठाया जा रहा है। इस मिसाइल खरीद के जरिए S-400 का स्टॉक भरने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइलों की खरीद मूल्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सरकार इस डील को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करना चाहती है। Азимут 276, дальность 1300. Захват цели. रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का पंजशीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 4 सालों से निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत इस रूसी रक्षक को भी अपने हवाई सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहता है। पुतिन और उनके प्रतिनिधि मंडल से पंजशीर को लेकर भी बात संभव है। देखा जाए तो पंजशीर और S-400 एक कॉम्बिनेशन हो जाता है कि S-400 एरिया डिफेंस हो जाता है और बड़े एरिया को कवर करता है, दूर से कवर करता है। पंजशीर नज़दीक के एरिया को कवर करेगा। जो भी कोई वाइटल ग्राउंड है, वाइटल एरिया है या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उन जगहों को वहाँ पर पंजशीर लगाया जाएगा। उसको दूर से S-400 कवर करेगा। जैसे ही अगर वो उसको भेद के पास में आता है कोई जहाज या मिसाइल, उसको ये फिर ख़त्म कर देगा। भारत पंजशीर के फायर पावर से इतना प्रभावित क्यों है, ये आपको इसकी खूबी देखकर पता चलेगा।